ज्ञान। ज्ञान कहां से आएगा? शास्त्र पढ़ोगे तो आएगा। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। जो लोग शास्त्र पढ़ने को ज्ञान समझते हैं वे भ्रम में हैं। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। शास्त्राभ्यासो जिन पद नुति संगति सर्वदार्यई। क्या कहते हैं? पूजन में पढ़ते हैं शांति पाठ में, शास्त्राभ्यासो जिन पद नुति संगति सर्वदार्यई सद्वृत्ता नाम गुण गण कथा दोषवादे च मौनम। शास्त्रों का हो पठन सुखदा। इसे संस्कृत में सुनिए। शास्त्राभ्यासो जिन पद नुति संगति सर्वदार्यई। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का। और वहां क्या कह रहे हैं? शास्त्राभ्यासो, शास्त्रों का अभ्यास करिए, पढ़िए मत। क्या करो? अभ्यास, प्रैक्टिस। जो शास्त्रों में लिखा है उसकी प्रैक्टिस करिए। शास्त्राभ्यासो पढ़ते। जिन पद नुति, जिनेन्द्र भगवान की चरणों की स्तुति करिए। संगति सर्वदा आर्यई। आर्यई माने मुनिराज। संगति सज्जनों की करिए। शांति पाठ में पढ़ के जाते हैं, रोज शांति पाठ में पढ़ते हैं पहली लाइन शास्त्राभ्यासो। बस पहली लाइन, पहले शब्द पे ही आइए। शास्त्रों का पठन नहीं है। पठन अलग बात है और अभ्यास अलग बात है। पठन तो पंडित जी किया करते हैं, पठन तो वाचक किया करते हैं। वाचनाकार आते हैं, शास्त्र पढ़ के तुम्हें सुना जाते हैं, चले जाते हैं। ये क्या करते हैं? पठन। और हम क्या कह रहे हैं? शास्त्राभ्यासो, अभ्यास करिए। शास्त्राभ्यासो, अभ्यास करिए। शास्त्रों में लिखा है रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, लिखा है। और क्या नहीं करना चाहिए? शास्त्रों में लिखा है रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए, लिखा है। आप क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। इतने लोग बैठे हैं, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कितने लोगों का है? चारों प्रकार के आहार का त्याग, पानी का भी त्याग क्यों नहीं किया? रोज कह रहे हैं शास्त्राभ्यासो, शास्त्रों का अभ्यास करिए। और शास्त्रों का अभ्यास हो ऐसी भावना भरे हैं अंत में, हे भगवान मैं शास्त्रों का अभ्यास करूं। जिन पद नुति, जनेन्द्र भगवान के चरणों की स्तुति करूं। संगति सर्वदार्यई, और हमेशा आर्यों की संगति करूं। कौन सी भावना है ये? मालूम है? ये कौन सी भावना है? इसे कहते हैं अथेश, इसे कहते हैं समाधि भावना। शांति पाठ में अंत में क्या आती है? समाधि भावना। वो समाधि भावना है ये। ऐसा करोगे अच्छे से ज्ञान होगा, अच्छे से मरण होगा, और सही रूप से मन का संचालन होगा। मन को संचालित करना सरल नहीं है, मन मिलना सरल है।
मन पाने के लिए कितनी मिन्नत की थी हमने, भगवान के चरणों में कितना गुणगान किया था, कितनी मिन्नत की थी, कितनी प्रार्थना की थी। कितनी प्रार्थना करने के बाद वहां से हमें एक मन की इतनी सी चिप मिली है। कितनी सी? इतनी सी चिप तब मिली है। कितनी कठिनाई से, कितनी प्रार्थना के बाद मिली। और इतनी प्रार्थना के बाद अगर हमें वो चीज मिली है तो हमें उसका उपयोग कैसे करना चाहिए ये भी तो जानना चाहिए। मोबाइल तो ले लिया, कौन सा? कौन सा मोबाइल? स्मार्ट। चलाना आता है? तो ये बताओ, जब मोबाइल लिया तो तुम चलाना सीख रहे हो कि नहीं? सीख रहे हो। चीज होगी तभी तो चलाना सीखेंगे। कार घर में हो तो सब लोग चलाना सीख जाते हैं। साइकिल घर में हो तो सब लोग चलाना सीख जाते हैं। टीवी घर में हो तो सब लोग उसे चालू करना सीख जाते हैं। हो तभी तो सीखेंगे। तुम्हारे पास मन है, तुमने उसे संचालित करना क्यों नहीं सीखा? मोबाइल पे फौरन सीख जाएंगे। एक अम्मा जी थी, उनकी अम्मा जी की उम्र होगी 62 साल। वो अपने भतीजे से कह रही थी, बेटा ये वाला मोबाइल अच्छा नहीं लगता है, वो वाला ले आना। तो भतीजे ने वैसे ही हंसी में पूछ लिया, कौन सा? बोले वो ही वाला। तो बोले कौन सा? वो खिसकाने वाला। जानते नहीं है कौन सा? वो उसमें खिसकता है, वो खिसकाने वाला, उंगली से खिसकता है। तो वो भतीजा बोला, बुआ जी वो वाला आ जाएगा तो तुम ही खिसक जाओगी, तुम ही खिसक जाओगी दिमाग से। उसमें वो खिसकाने वाला है, उसमें खिसक जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, चाहे हमें यूज करना आता हो नहीं आता हो, लेकिन चाहिए। और मिल गया तो क्या करोगे? यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। बस हम यही कहना चाहते हैं, मन हमारे पास है, मन हमें मिला है। अगर हमें किस्मत से ईश्वर के द्वारा मन प्रदत्त हुआ है, हमारी किस्मत से हमें वो मन प्राप्त हुआ है, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। मन का काम क्या है? निर्णय करना। किसका? किसका निर्णय करें? सबका निर्णय करें। मन सबका निर्णय कर सकता है। जो चीज दिखती हो उसका भी निर्णय कर सकता है, और जो चीज नहीं दिखती हो उसका भी निर्णय कर सकता है। कौन? मन। मन एक निर्णायक यंत्र है। निर्णय तो हमारी आत्मा करती है, और मन का यंत्र ना हो तो निर्णय भी नहीं होता। जैसे कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर ना हो तो वो वाला कार्य भी, भले ही कंप्यूटर बहुत बढ़िया है, कंप्यूटर बहुत बढ़िया है, एक क्लास बढ़िया कंप्यूटर लेके आए हैं, लेकिन अगर उसमें सॉफ्टवेयर ना हो तो वो कंप्यूटर में वो वाला कार्य संभव नहीं है। ऐसे ही हमारे शरीर में अगर सारे सॉफ्टवेयर न हो तो हमारा शरीर भी संचालित नहीं होता। हमारी आत्मा में दर्शन है, अनंत दर्शन है। अगर दोनों आंख फूटी हो तो दुनिया का एक परमाणु भी देख नहीं सकते। आत्मा की बात मत करो, इस यंत्र की बात करो।
सिर्फ आंख ही तो नहीं है, अंदर से तो सब देख सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई चीज नहीं देख सकती। और अगर अंदर से देखते हैं उसे दर्शन नहीं कहते, उसे चक्षु दर्शन नहीं कहते, उसे तो वो तो ज्ञान से देखते हैं। ज्ञान से थोड़ी देखा जाता है, हाँ उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। लेकिन समझिए कि आंखों से तब देख पाते हैं, आत्मा में अनंत दर्शन होने के बाद भी अगर मेरी आंख खराब है तो हम आंख से देख नहीं सकते। ऐसे ही आत्मा में अनंत ज्ञान होने के बावजूद अगर मन वाला सॉफ्टवेयर हमारे पास न हो तो हम निर्णय नहीं कर सकते। मन काय के लिए मिला था? मन काय के लिए मिला था? निर्णय करने के लिए। अब आप बताइए, आपने अपनी जिंदगी का जो निर्णय किया वो सही है या गलत है? सही था कि गलत? और सही है या गलत? कैसे कह दें गलत है? तो गलत, लेकिन कह कैसे दें? सबके सामने कहेंगे तो तोइनी नहीं होगी, बेइज्जती हो जाएगी। अच्छों के सामने तो यही कहेंगे कि गलत है, लेकिन जब अपनी कंपनी के लोग खड़े होंगे तो यही कहेंगे कि सही है। मेरे सामने क्या कहोगे? ये निर्णय गलत है, लेकिन अपनी जब मित्र मंडली में खड़े होगे तो कहोगे नहीं सही है, तब यही कहोगे। हां, सही के सामने ही गलत महसूस होता है। जब तक सही सामने नहीं होता तब तक हमें यह महसूस ही नहीं होता कि हम गलत हैं। ऊंट तो तब तक अपने को पहाड़ से भी ऊंचा समझता है जब तक वो पहाड़ के नीचे नहीं आता। तब तक ऊंट अपने आप को ऊंचा ही समझता रहता है कुत्तों के सामने। कुत्ते और गाय बैल के सामने ऊंट अपने आप को पहाड़ ही समझता है, लेकिन जब पहाड़ के नीचे आता है तब समझ में आता है हम भ्रम में थे कि हमसे भी कोई ऊंचा था। ऐसे ही असत्य लोगों के सामने सही निर्णय नहीं करता। निर्णय सही तभी होता है जब हम सत्य के सामने खड़े होते हैं, जब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं, भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होते हैं, भगवान के स्वरूप का भान करते हैं, तब हमें ये लगता है कि हम गलत हैं, हमने कहीं गलत निर्णय कर लिया। तुम्हें गलत निर्णय किसने कराया था? पड़ोसी ने? नहीं, माता पिता ने? नहीं, माता पिता ने ही कहा था कि शादी कर लो, तो हमने कर ली थी, खुद ही पहुंच गए थे। तब विचार करो किसने कहा था? किसी ने नहीं कहा था। वे किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महाराज ये बताओ, आदमी को अकल शादी करने के बाद ही क्यों आती है, उसके पहले क्यों नहीं आ जाती? पहले पता क्यों नहीं चल जाता? तो हमने कहा अगर पहले ही समझता तो शादी ही क्यों करता? समझदार लोग शादी कहां करते हैं? हाँ, बात तो सही है। आप तर्क दे सकते हैं, तीर्थंकरों ने भी तो शादी की थी, क्या वे समझदार नहीं थे? हाँ, तुम तर्क तो बहुत दे सकते हो, लेकिन तर्क हम भी तो दे सकते हैं। कितने सारे तीर्थंकर थे, शांतिनाथ भगवान थे, उन्होंने 96,000 शादी की, क्या वो समझदार नहीं थे? क्या हम ना समझे? तो तुम ये बताओ, तुम समझदार हो या वो समझदार है जो बाल ब्रह्मचारी रहे? फिर कहोगे कि समझदार तो दोनों ही हैं।
यानी तुम गलत होके भी अपने आप को सही सिद्ध करना चाहते हो, और वो तो सही मार्ग पे है ही। तीर्थंकरों ने शादी यूं ही नहीं की, वो जानते थे कि दुनिया में बेवकूफ बहुत हैं, समझदार तो गिने चुने हैं, तीर्थंकर तो 24 ही होंगे, बेवकूफ कितने होंगे। ये कहीं इसकी ये कहीं दूसरी महिला को ना उठा लाएं, ये दूसरी महिला को ना उठा लाएं, इसलिए उन्होंने शादी की परंपरा को बताया कि अनाचार नहीं करना, ना अतिचार करना, ना अनाचार करना, संयम से रहना। इस परंपरा को चलाने के लिए उन्होंने शादी करके बताई। उन्हें शादी की कोई जरूरत नहीं थी। तो कहने का मतलब उन्होंने बताया है, लेकिन बताया है और तुमने उसे राजमार्ग ही बना लिया। जब तीर्थंकरों ने ऐसा किया तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। बड़े उससे एक व्यक्ति आके हमसे बोला, महाराज ये तो तीर्थंकरों ने भी ऐसा किया था। तो हमने कहा तीर्थंकरों ने दीक्षा भी तो ली थी, वो वाली बात याद नहीं है। बोले जब लेंगे तब लेंगे, लेकिन जो उन्होंने किया था वो तो हमने किया है। तो हमने कहा भगवान महावीर को भी तो याद कर लिया करो, भगवान पार्श्वनाथ को भी तो याद कर लिया करो, वे भी तो तीर्थंकर हुए, जरा नेमिनाथ पे नजर डाल लिया करो कि तुम्हें शांतिनाथ ही दिखाई दे रहे हैं, कुंथुनाथ ही दिखाई दे रहे हैं, अरहनाथ ही दिखाई दे रहे हैं, और दिखाई नहीं दे रहे।